बहुत सारी जगहों पे इलाज कराया, हुआ नहीं कुछ भी, बस रह गया। तो वो इतना होशियार था, उसने सोचा कि मैं गौसे पाक से आके कहूँ कि ऐसा ऐसा हालत है। तो गौसे पाक पता नहीं किस हाल में होंगे, अभी समझ रहे हैं मिजाज वहाँ जो होता है वहीं असर होता है। अभी किस मिजाज में नहीं भाई जा सबर कर ले, इसी हालत में रहे तो बस अब उसको दुनिया का कोई अच्छा कर ही नहीं सकता। तो उसने एक सोचा कि मैं हुजूर गौसे पाक की दावत करता हूँ अपने घर में। आके कहा कि हुजूर फला फला टाइम पे आपकी दावत है, कबूल कर लिए। कहा कि मैं आऊँगा अपने वक्त पे जा। तो उस वक्त जितने भी मशाइखीन बड़े बड़े उलमा ताजीर थे मुअज़्ज़िज़ीन थे शहर के, सबको दिया, सब आ गए वक्त पे। और हुजूर गौसे पाक भी अपने वक्त पे आए। सारे उस वक्त के वली मशाइखीन उलमा मुअज़्ज़िज़ीन अमीर वज़ीर सारे बैठे हुजूर गौसे पाक। उसने दस्तर बिछा दिया, खाना भी लगा दिया। गौसे पाक की दावत हो रही है। बोलिए किसकी? गौसे पाक की दावत। आपको मालूम है कि नहीं कि लोग मालूम है पुराने लोगों को गौसे पाक की दावत में हुजूर गौसे पाक खुद भी आते हैं, आते ही आते हैं। बेशक। अब उनकी अपनी मर्जी कि रूहानियत से आए है या जिस तरह चाहे वो आए, या वहीं से नजर कर दे या खुद भी आ जाए, मगर आते जरूर है। क्या बात है, मगर बुलाने वाले के अंदर वो ताकत हो, कशिश हो तो बगदाद से खींच लेता है। बोलिए बगदाद से नहीं, कैसे आए आप हैदराबाद में रहने वाले, यहाँ किसने खींचा है आपको? क्या पता कि कोई ऐसा मंजर हो रहा हो कि आ जाओ तुम, उठने से पहले मैं तुम्हें देख लूंगा, तुम मुझे देखोगे, आज नहीं तो कल मैं तुझे नजर आ जाऊंगा, मैं कहूंगा याद दिलाऊंगा। क्या तुम्हें याद है वो मजलिस? याद है वो छोटे भाई घर पे गए थे, याद हुई थी, ये बातें हुई थी, तुमने कहा था ना कि मैं आऊंगा, ले मैं आ गया। बोल क्या चाहता है, अल्लाह करे कैसे हो जाए, पढ़िए अल्लाह। वो खुद आके याद दिलाएंगे, याद रखो। ये गौसे पाक की दावत थी। बोलिए ये गौसे पाक की दावत है, ये गौसे पाक की दावत है। पाक के मेहमान हैं हम गौसे पाक के मेजबान, मेहमान हमारा हैं। पीराने पीर मेजबान ये लोग, इनसे तो काम लिया है उसने। इसे कहा कि तू खोल अपनी दौलत के दरवाजे और कर दे मेरी दावत, बुला दूर और नजदीक से, उसके बाद काम तुझसे लूंगा, मेजबान मैं खुद रहूंगा। बोले मेजबान मैं, बस तू इनके खाने का जिस्म के इंतजाम कर, रूह का इंतजाम मैं खुद कर लूँगा। कर रहे हो थोड़ी अल्लाहुम्मा सल्ली। आके बैठ गए, पूरे लोग बैठ गए, दस्तरखान बिछा दिया, खाने भी रख दिया, सारे लोग खड़े हैं इंतजार कर रहे हैं। अब हुजूर गौसे पाक की खिदमत में कहा हुजूर चलिए दावत में, दस्तरखान पे बिठा रहा है। तो उससे पहले खादिमों को बोल के रखा था, उसके खादिम एक बड़ा सा टोकरा ला के बाजू को रखी। गौसे पाक जब बैठे थे ना, उसके बाजू में बड़ा एक टोकरा, नजर नहीं आ रहा है उसके अंदर क्या है। अब हुजूर गौसे पाक से बोला चलिए हुजूर दावत में, चलिए दस्तरखान पे बैठिए। ये नहीं बोल रहा उसमें क्या है। तो हुजूर गौसे पाक ने मुस्कुरा दिए देख के, मुस्कुरा दिए, मुस्कुरा के कहा ये सारे मशाइख, सारे वली, सारे उलमा, सारे मुअज़्ज़िज़ीन बगदाद के हैं, सब खड़े हुए दस्तरखान पे बैठने के लिए तैयार है। अब ये बोल रहा है कि चलिए, तो आप मुस्कुरा दिए। मुस्कुरा कर उधर देखा जो लाके उसे रखा था, उठते हुए कहा कि मैं तो खाने के लिए चल रहा हूँ, तू भी आ जा, तू भी आ जा मेरे साथ, चल बैठ। ये कहना था कि उसने लब्बैक या गौसे आज़म अब्दुल कादिर कहते हुए अंदर से उठा। ऐसा महसूस हो रहा था कि कभी वो बीमार था ही नहीं, सेहतमंद होकर नारा लगा के उठ गया। सारे लोगों ने देखा, कहा कि अबू मुज़फ़्फ़र ने कहा कि हुजूर यही तो मैं चाहता था, कि मुझे मालूम था कि आप जो कह दे वो हो जाता है, कि ये ना कह दे कि सब्र कर, अरे तो बस फिर कोई कुछ नहीं हो सकता था। इसलिए मैंने ये इंतजाम किया। वलियों के ताल्लुक से उस जमाने में हुस्न ज़न ऐसा होता था कि उनसे फायदा उठाओ तो इस तरह। बढ़िया क्या बात है। ये है मेरा पीर, पीराने गौसे आज़म, उसकी शान ही निराली है। हुजूर गौसे आज़म के ताल्लुक से तो यहाँ तक लिखा गया है कि दिन में एक दफा जो उनको देख लेता था, उस दिन उसको मौत ही नहीं आती। क्या बात, नहीं समझे अभी आप? नहीं भाई, हम किसी को मालूम है कि आप गए कि जब गए, कब गए कि जब गए, कभी भी आ सकती है ना मौत। लेकिन मशहूर बात थी, जो गौसे पाक को दिन में एक दफा देख ले 24 घंटे में वो नहीं मरता। क्या बात, अरे अल्लाह
उसके गौसे पाक के दरमियान एक राज है बाबा, है हम समझ ही नहीं सकते। वाह भाई वाह, समझ रहे हो नहीं? हुजूर गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी फरमाते हैं कि मेरे एक मुरीद का इंतकाल हुआ। इसको लिखा बाबा कुतुब ने, उसको नकल किया निजामुद्दीन औलिया ने अपनी किताब में। मेरे एक मुरीद का इंतकाल हुआ, अजमेर की बात है। इंतकाल हुआ, मैं खुद भी था। मैं खड़े होकर उसको नहलाया अपनी निगरानी में, गुस्ल दिया, फिर कफन पहनाया, फिर नमाज जनाजा मैंने खुद पढ़ाई। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? कितने पीर हैं जिनको अपने मुरीदों की नमाज जनाजा पढ़ाने आता है कि नहीं? मुल साहब से नमाज जनाजा पढ़ाओ, मुरीद उनके हो जाओ। अरे नहीं समझ रहे? पढ़िए अल्लाह, अरे नहीं समझ रहे? कहा है भाई कि नहीं? पढ़िए अल्लाह, नमाज जनाजा पढ़ाने नहीं आता और पीर बन गया है। नहीं क्या बात है सब। तो हुजूर पीराने पीर समझ रहे हो, करम है ना उनका। तो गरीब नवाज फरमाते मैंने नमाज जनाजा पढ़ाई और मैं साथ गया कब्रस्तान तक। देखो आप कमाल है ना, कुछ नसीब होगा वो भी मुरीद। आप फरमाते मैं खुद गया कब्रस्तान में, फिर खबर के दाने खड़ा रहा, उसको खबर में उतार दिया गया। फिर जब खबर बंद कर दी गई, लोग पलटने लगे, तो मेरे दिल में ये ख्याल आया। गरीब नवाज फरमाते मेरे दिल में ख्याल आया, देखो इसके साथ क्या होता है, देखो इसके साथ क्या होता है। मैं सुवाले चले गए, सब लोग जो आए थे, मैं खबर के पास बैठ गया। अब देखेंगे मुनकिर नकीर आते हैं क्या होता है। तो मालूम हुआ कि वली की निगाह क्या देखती है। अभी मैं समझा रहा था आपको, अंदर की चीज एक्सरे जैसी मामूली चीज, छोटी रेस, इनविजिबल बोलते हैं उसको, नजर नहीं आने वाली छोटी रेस, मामूली सी, फर्स्ट पहली क्या है एक्सरे। आगे चलेंगे तो बहुत है, तो छोटे से छोटे वली के पास भी ये होता है। वो कहीं भी जाके देख सकते हैं ना, अभी अंदर जिस्म के आर पार, खबर के आर पार जा रहे हैं आपकी निगाहें, देखेंगे क्या होता है। बैठ गया तो क्या देखते हैं कि मुनकिर नकीर आए, उठा के बिठा दिए। अब वो सवाल पूछ रहे हैं, वो जवाब दे रहा है, ये ऊपर से देख रहे हैं, जवाब दे रहा है। इतने में क्या देखते हैं कि शायद वो जिंदगी में कुछ उसने गुनाह किया था होगा। फरिश्ते आ रहे हैं अजाब के, सवाल जवाब खत्म ही हो रहे हैं कि फरिश्ते आ रहे हैं खबर में अजाब के। ये देख रहे हैं उसको गरीब नवाज, ऊपर से आ गए फरिश्ते अजाब के। जैसे अजाब के फरिश्ते आए, गरीब नवाज फरमाते कि मैं देख रहा था कि अजाब के फरिश्तों के और मेरे मुरीद की मैयत के दरमियान मेरा पीर ख्वाजा उस्मान हारूनी आ गया। नहीं है, अभी यहाँ नहीं है, पढ़िए अल्लाह। मैं देख रहा था कि क्या होगा, खबर में इसके अजाब आएगा। जैसे ही फरिश्ते अजाब के आ रहे थे, मैं देख रहा हूँ कि दरमियान में हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी आ गए, मेरा पीर आ गया। गरीब नवाज फरमाते मेरे पीर को मैंने देखा दरमियान में आ गए। तो फरिश्तों ने अर्ज किया कि हुजूर आप क्यों आए, आप क्यों आ गए दरमियान में? ये अल्लाह ने इसमें मुकद्दर कर दिया, अल्लाह के हुक्म से हम लेके आए हैं। तो हजरत ख्वाजा उस्मान ने कहा जाओ उस रब से कहो कि मैं दरमियान में आ गया हूँ, जाओ उससे कहो कि मैं आ गया हूँ। तो फरिश्तों ने कहा हम अल्लाह के हुक्म से आए। कहा कि मैं हुक्म दे रहा हूँ कि यहाँ से जाओ, पलटो। तो अजाब के फरिश्ते कहते कि पलट गए। वहीं से आवाज़ ही परवरदिगार तेरे हुक्म से आए थे, तेरा बंदा, तेरा वली, मर्दे वली ख्वाजा उस्मान कह रहा है कि वापस जाओ। तो आवाज़ है अर्श के पर्दों से कि फरिश्तों वही करो जो ख्वाजा उस्मान कह रहा है। बोलिए बोलिए, वही कहो जो ख्वाजा उस्मान कह रहा है। मेरे और उसके दरमियान एक राज है। ये जब मंजर आपने देखा, मुस्कुरा दिया गरीब नवाज ऊपर से, मुस्कुरा कर ये बोलते उठे। उनके पीछे थोड़ी दूर पे बाबा खुतुब खड़े हैं। भाई आप नहीं गए तो वो कहाँ से जाएंगे? बाबा खुतुब सारे मुरीद खड़े हुए हैं, देख रहे हैं कि आप बैठे हुए हैं। फिर मुस्कुराते हुए उठे, उठते हुए कह रहे कि ये पीरी भी बड़ी मुश्किल चीज़ है। सुभान अल्लाह, बढ़िया समझ में आ जाए। इतनी ताकत हो, बोलिए इतनी या उतनी ताकत हो यहाँ तो फिर उनका दामन पकड़ ले, बस दूसरी वही बातें हैं। और एक बात थी वो अंदर की, उस्मान ने कहा जाओ अपने रब से पूछो। तो वो कह रहे थे कि हुजूर ये आपका जो मुरीद है ना, मुरीद तो हुआ मगर बीच में जरा छोड़ दिया था, बीच में जरा छोड़ दिया था, आपकी तरफ से नहीं आ रहा था। तो ख्वाजा उस्मान ने कहा सुनो, अपने रब से कहो उसने छोड़ा था मगर मैं तो उसको नहीं छोड़ा। पढ़िए अल्लाह करे। बस आज के लिए काफी है। आमीन।